दोस्तों, आज की कहानी रिश्तों के उस काले सच के बारे में है जिसे सुनकर शायद आप अपनों पर भरोसा करना छोड़ देंगे। ये कहानी शुरू होती है झारखंड की 27 साल की एक लड़की गुंजा से, जिसके लिए उसका घर किसी महल से कम नहीं था। लेकिन उस महल की दीवारों के पीछे एक ऐसा राज छिपा था जिसने एक मासूम की जान ले ली। आखिर पति पत्नी और वो के इस खेल में वो कौन था, जिसके बारे में जानकर पुलिस के भी पैरों तले जमीन खिसक गई। कहानी के पीछे चलते हैं। गुंजा का बचपन बहुत गरीबी में बीता था। उसके माता पिता की माली हालत इतनी खराब थी, वो उसे ना तो अच्छा खाना दे पा रहे थे, ना ही शिक्षा। तब उसकी बुआ मीना सिंह और फूफा जीवन सिंह ने एक बड़ा फैसला लिया। जीवन सिंह झारखंड के एक बड़े नामी शख्स थे। उनका ट्रांसपोर्ट का बहुत बड़ा बिजनेस था। 40 से ज्यादा बसें चलती थी और कई गाड़ियों के शोरूम थे। पैसे की वहां कोई कमी नहीं थी। गुंजा को उसके माता पिता ने बुआ के घर भेज दिया, जहां उसे वो सब कुछ मिला जिसका उसने कभी सपना तक नहीं देखा था। मीना देवी ने उसे अपनी छोटी बेटी की तरह पाला, बड़े स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ाया। गुंजा को वहां क्वीन ट्रीटमेंट मिल रहा था, इसलिए जब उसके असली माता पिता उसे बुलाते थे तो वो वहां जाने से साफ मना कर देती थी। वक्त बीता और गुंजा 27 साल की हो गई। बुआ ने उसकी शादी की बात शुरू की। फूफा जीवन सिंह पहले तो हर रिश्ते को मना कर देते थे, जैसे वो गुंजा को विदा ही नहीं करना चाहते हों। लेकिन तभी गुंजा के पिता को बिहार के औरंगाबाद का एक लड़का बहुत पसंद आया, प्रियांशु कुमार। प्रियांशु भी 27 साल का था, शिक्षित था और उसके परिवार के पास 60 एकड़ की उपजाऊ जमीन थी। प्रियांशु अपने परिवार का सबसे लाडला केयरिंग बेटा था। आखिरकार 21 मई 2025 को गुंजा और प्रियांशु की शादी बड़े धूमधाम से हुई। शादी को अभी 1 महीना ही हुआ था। प्रियांशु किसी काम से बनारस गया था और 24 जून को वापस लौट रहा था। शाम को उसने गुंजा को फोन किया था कि वो स्टेशन पहुंच गया है और उसे घर ले जाने के लिए किसी को भेज दे। गुंजा ने गांव के 2 लड़कों अमित और अनूप को बाइक लेकर स्टेशन भेज दिया। रात के करीब 9:10 हो रहे थे। प्रियांशु बाइक के पीछे बैठकर घर की तरफ बढ़ रहा था। तभी एक अनजान बाइक ने उसका पीछा शुरू कर दिया। जैसे ही प्रियांशु की बाइक एक सुनसान जगह रुकी, 2 शूटर्स ने धुआंधार फायरिंग कर दी। प्रियांशु खून से लथपथ होकर वहीं गिर पड़ा। अमित और अनूप की चीखें सुनकर लोग इकट्ठा हुए, उसे अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया।